सिलेंडर की कालाबाजारी और किल्लत को लेकर, प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें हमारे बीच में उपस्थित है हमारे सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार जी, हमारे पिलानी के विधायक पितराम जी काला साहब, उदयपुर वाटी के विधायक भगवाना राम जी, तमाम अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मेरे युवा साथी और तमाम यहाँ पधारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मीडिया के बंधु। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये समय लावणी का समय भी है, परिवारों में शादी ब्याह का भी समय है। इस समय में आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, हमारे जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। साथियों, जैसा आप लोगों को पता है, जिस तरीके से देश और प्रदेश की सरकारों की नीतियां महंगाई बढ़ाने की, देश में बेरोजगारी बढ़ाने की, भाईचारा खत्म करने की, जिस तरीके की नीतियां पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर फैल रही है, हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसको चुप कराने का काम करते हैं, उसको धमकाने का काम करते हैं। आज आप देख लो संसद के अंदर क्या हालत है। जब विपक्ष बोलता है और मजबूत विपक्ष है, तो उसको चुप कराते, डराते, धमकाते हैं। यही हालत प्रदेश के अंदर है। अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई विधायक सदन के अंदर अपनी आवाज उठाता है, उनकी कमियां गिनाता है, तो उसके खिलाफ कोई न कोई मामला लेकर आते हैं, उनकी जांच बिठा देते हैं और उनको चुप कराने का काम करते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारा एक भी विधायक, हमारा एक भी सांसद इनकी धमकियों में नहीं आ रहा, पुरजोर तरीके से इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा। साथियों, ये जागरूक होने का समय है। केवल आज हम लोग यह धरना प्रदर्शन कर ले और अपने घरों पर जाकर बैठ जाए, उससे काम नहीं चलेगा। ये जन जन की आवाज है। अगर इस आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, हम लोग मजबूती से अपनी बात नहीं रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। पहले से इनको आगाह कर दिया था कि इस तरीके का संकट देश में आने वाला है। आपने देखा पूर्वती जो हमारे वक्ता उन्होंने बताया, अचानक से हमारे देश के प्रधानमंत्री को सपना आया, रात को 12 बजे खड़े होके कहते हैं कि नोटबंदी होगी, और दूसरे दिन पूरा देश लाइन के अंदर लग जाता। अचानक देश के प्रधानमंत्री को सपना आता है और वो पार्लियामेंट रात को बुलाता है और उसके अंदर जीएसटी की घोषणा करता है, छोटे व्यापारियों को, किसानों को मारने का काम करता है, यूरिया के लिए लाइन में लगा रहा है किसानों को। और आप आज देख लो, जब शादी ब्याह का टाइम है, घरों के अंदर खुशी का माहौल है, बच्चे ब्याहे जा रहे हैं, उस समय एकदम से सिलेंडर की किल्लत इन्होंने की। ये देश में तो कभी रहते नहीं है देश के प्रधानमंत्री। और आप देख लो, पीछे का समय उठाकर जहां जिस देश के अंदर मोदी जी गए, वो देश तबाह होने का काम हुआ। इजराइल के अंदर गए, सोची समझी साजिश थी इनकी। अमेरिका ने इनको कहा आप इजराइल जाओ, क्योंकि एपस्टीन फाइल के अंदर ट्रंप का नाम था। मोदी जी और मोदी जी के मंत्रिमंडल के बहुत सारे लोगों का उसमें नाम था। इस बात को ढकने के लिए, अपनी राजनीतिक छवि न बिगड़े, इसके लिए उन्होंने देश के हितों को ताक बदल दिया। साथ जिस तरीके से अमेरिका के साथ डील करिए, ट्रेड डील, आप देखो आज हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आज हमारे घर के अंदर सब चीजें महफूज है। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखना कि इस ट्रेड डील अगर हमारे यहाँ पर लागू हो गया, और जहाँ तक हम समझते हैं ट्रंप के झांसे में आए हुए हैं, ट्रंप से दबे हुए हैं, तो वो ट्रेड डील हमारे यहाँ लागू होगा और उससे हमारे किसान
हमारे छोटे व्यापारी सब लोग खत्म हो जाएंगे सब। जिस तरीके से एलपीजी गैस का किल्लत आई है, मैं देख रही थी कल निकली वहां से पेट्रोल पंप के आगे से, जहां पर जो सीएनजी से चलती है हमारी गाड़ियां, गैस से चलती है, उनकी पहले लंबी लंबी कतारें देखते थे, धीरे धीरे जाती थी, अपना भरवाती थी, गैस भरवाती थी गाड़ी के अंदर। अभी बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। 2-3 टैक्सियां थी भी मना कर दिया कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये हालात के और इस प्रदेश के, और उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री कहते हैं हमारा काम थोड़ी ना सिलेंडर दिलाने का, हमारा तो मॉनिटरिंग का है। आपका काम मॉनिटरिंग का भी नहीं है, आपसे वो भी नहीं हो रहा, आपके अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे, आपके कर्मचारी आपकी नहीं सुन रहे, और आप जनता के ऊपर रोक झाड़ने फिर रहे। साथियों, जिस चीज का डर पहले से था सब लोगों को, उसके बारे में सरकार ने चेता नहीं करा, और आज ये स्थिति हो गई कि जिनके घरों में घर में ब्याह है, मैं देख रही हूँ वहाँ पर चूल्हे से काम चला रहे हैं, वहाँ पे शायद दाल और बाटी का भोज वो तैयार कर रहे हैं, अपने जो अतिथि है उनकी संख्या कम कर रहे हैं। इतनी दुर्गति पहले कभी इस प्रदेश और देश की नहीं थी। ये लड़ाई लंबी लड़ाई होगी, क्योंकि देश के अंदर जो शासन कर रहे हैं वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोच रहे। उनकी तरफ से जनता चाहे मर जाए, किसान चाहे तबाह हो जाए, व्यापारियों के व्यापार खत्म हो जाए, लेकिन हमें शासन से नहीं हटना। साथियों, हम लोग जाएंगे यहाँ से अपने अपने घर, अपने अपने गली, अपने अपने पंचायतों के अंदर। हमें जो ये केंद्र की नीति है उससे लोगों को अवगत कराना होगा, लोगों में जागरूकता लानी होगी, तभी जाके इस देश के अंदर